तरीके से लागू हो जाएगा डोमिसाइल, कहा जा रहा है कि संशोधन किया जाए नियम में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। चलिए एक बार हम लौटते हैं, फिर से हम स्टूडियो का रुख करते हैं। किशोर कुणाल भी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हैं। किशोर जी बताइए, ये डोमिसाइल को लेकर स्टूडेंट्स खुश हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही नहीं, बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लागू किया जाए। और अगर लगता है कि 100% कुछ विभागों के लिए या कुछ सेवाओं में नहीं आप कर सकते हैं, तो वो प्रतिशत एक सीमा तय कर दी जाए जैसे अन्य प्रदेश करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात कही है किसी स्टूडेंट ने या अभ्यर्थी कह रहे हैं। सरकार के लिए भी राहत की बात है कि वो दबाव नहीं बना रहे कि आप 100% करिए, नियमों के तहत जो मुमकिन है वो कर दीजिए, ताकि एक सीमा तय हो जाए कि इससे ज्यादा बाहरी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। अभिषेक जी, सबसे पहले नमस्कार, सारे पैनलिस्ट महोदय को भी नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी, अभी प्रमोद भाई बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद क्या किया, तो इनको पता होगा कि 2005 के पहले यहाँ की सारी ट्रेनिंग कॉलेजेज बंद पड़े थे, ट्रेनिंग स्कूल बंद पड़े थे जहाँ टीचर की ट्रेनिंग होती थी। और उस दौर में भी नीतीश कुमार जी ने स्पेशल प्रावधान के तहत बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की। और जहाँ तक आज का मामला है, देखिए निर्णय हमेशा विमर्श का विषय होता है। TRE 1 में जो भी निर्णय लिया गया उसमें की तत्कालिक जरूरत रही थी, अभी जो निर्णय लिया जा रहा है अभी की जरूरत है। और सही एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो समय पर सही निर्णय लेकर देश के, प्रदेश के अधिकांश लोगों को लाभ पहुंचाए, अधिकांश लोगों को अधिक से अधिक मौका दे। तो हम मानते हैं कि अभी ये खुशी का वक्त है और प्रमोद बाबू को कहेंगे कि हमारा तो चुनाव चिन्ह ही तीर छाप है। आप देखते जाइए, इतना तीर चलेगा हमारी तरफ से, तर्कस में इतने तीर भरे पड़े हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि चुनाव में किस मुद्दे के साथ हम लोग जाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल इस चीज़ के लिए संबित रहना चाहिए, बिल्कुल होप में रहना चाहिए कि सरकार हमेशा उनके लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जो भी उनका विचार आ रहा है निश्चित तौर पे सरकार उस पर विमर्श करेगी। लेकिन आज का जो वक्त है, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उस निर्णय के साथ देश के, प्रदेश के अधिकांश युवा, अधिकांश परीक्षार्थी हैं। और हम चाहते हैं कि ढंग से तैयारी करते हुए TRE 4, TRE 5 का लेकिन ये सवाल, लेकिन किशोर कुणाल जी, ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि भाई सरकार क्या आनन फानन में ये फैसले कर रही है इसलिए क्योंकि सरकार को लग रहा है कि चुनाव है और विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगा है? क्योंकि ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। अब ठीक है, वो कहने को आप लोग कह दीजिएगा कि नहीं ये तो पहले से ही प्रोसेस में था, पहले से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन ये इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जो जो बातें विपक्ष उठा रहा है वो सारे एक एक करके सरकार फटाफट लागू किए जा रही है। कात्यायन साहब, आप नीतीश कुमार जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो 25 अगस्त 1993 को उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी। 33 साल बाद उसको उन्होंने लागू किया, उनको इम्प्लीमेंट किया। तो नीतीश कुमार जी एक दूरदर्शी लीडर रहे हैं। वो हमेशा से सही समय पे सही निर्णय लेकर अधिकांश युवाओं को, अधिकांश राज्यवासियों को लाभ देने का काम किया है और उसी का एक कड़ी है। इसको अगर इस नज़र से देखा जा रहा है तो इनको ये पता होना चाहिए कि आज से 15 दिन पहले भी नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट के माध्यम से महिला शिक्षक परीक्षार्थियों के लिए डोमिसाइल की बात की थी कि स्थानीय को ही मौका दिया जाएगा। उससे पहले हम लोगों ने डोमिसाइल को खत्म भी किया था ताकि अन्य राज्य के लोग भी यहाँ आ सके। तो ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का हमेशा हम लोग पालन करते हैं ताकि एक यूनिफाइड फॉर्मेट हो, किसी को असंतोष का भाव ना हो, चाहे बिहार के लोग हों या बिहार के बाहर के लोग हों। हमने बिहार के बाहर के लोगों को भी मौका दिया, उद्देश्य एक ही था। प्रमोद जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, उसके बाद कमलेश जी के पास भी जाएंगे। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। हाँ प्रमोद जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, अभी जदयू के साथी ने कहने का काम किया कि 1993 में जातिगत जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार जी ने पहला बोलने का काम किया था। तो 2001 में तो